बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, अच्छा भाई देखें, हमारा सलाह का चैप्टर चल रहा है और प्रेस्क्राइब टाइम फॉर प्रेयर्स और नंबर ऑफ द रकात का क्वेश्चन है। दैट क्वेश्चन हैज नॉट अपेयर्ड येट, अभी तक पेपर में अपेयर नहीं हुआ है, बट ये क्वेश्चन जो है वो क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटी है इसके आने की। 10-15 मिनट का क्वेश्चन है, ज़्यादा का नहीं है, अच्छी तरह समझ लीजिएगा। राइट, अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द प्रेस्क्राइब टाइम। देखो, प्रेस्क्राइब टाइम की बात हो रही है, उस टाइम की बात नहीं हो रही। जैसे हम कहते हैं कि जो है वो आजकल असर की नमाज 5:30 पर हो रही है, मगरिब 7 o'clock पर हो रही है, ईशा 8:30 पर हो रही है, ये वाले टाइम नहीं, बल्कि नेचुरल टाइम्स जो नेचर से डिराइव्ड है, ठीक है, यानी सन मून स्टार्स से डिराइव्ड है, ठीक है। तो वो टाइम्स यहाँ पर लिखने होंगे जो सारी दुनिया में कॉमन होंगे, ठीक है। उसके लिए हमें किसी घड़ी की, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम दुनिया में कहीं पर भी होंगे उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाओ, क्या कहते हैं, में बता दो। तो नंबर ऑफ द रकात तो बहुत कॉमन सी चीज है, ठीक है। अब उसके बाद जरा देखिएगा बेटा, कि सबसे पहले आपने ये बताया कि भाई इट इज द ग्रेटेस्ट ड्यूटी ऑफ अ मुस्लिम टू ऑफर प्रेयर एट द करेक्ट टाइम। कि मुसलमानों की एक ग्रेट ड्यूटी ये है कि वो नमाजों को उसके करेक्ट टाइम के ऊपर परफॉर्म करें। नंबर टू, ये ग्रेट सिन है अगर आपने नमाज को उसके करेक्ट टाइम पर परफॉर्म नहीं किया। ये बात पहले भी गुजर चुकी थी कंडीशंस ऑफ द प्रेयर के अंदर, कि नमाज की एक कंडीशन है उसका पर्टिकुलर टाइम। तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स नमाज को उसके टाइम पर नहीं पढ़ता, ठीक है, तो वो कबीरा गुनाहों के यानी ग्रेट सेंस के दरवाजों में से एक दरवाजे पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसलिए नमाज को बाद में पढ़ भी लिया, बहुत भी सख्त गुनाह है अगर आपने बगैर किसी जेन्युइन रीजन के नमाज को डिले किया, ठीक है। होली कुरान क्लियरली मेंशंस दैट इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, कि नमाज हैज बीन या सलाह हैज बीन प्रेयरली, प्रेयर इज एंजॉइंड ऑन द बिलीवर्स एट द स्टेटेड टाइम, ठीक है। प्रेयर हैज बीन एंजॉइंड ऑन द बिलीवर्स एट इट्स प्रेस्क्राइब्ड टाइम, ठीक है। तो अब उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, जब हम बात करते हैं नमाज की टाइमिंग्स की, तो कुछ टाइमिंग्स अल्लाह ताला ने नेचुरली बताए हैं, और वो टाइम कहाँ से आए हैं? हदीस ऑफ जिब्राइल से। अभी अभी मैंने कंडीशंस ऑफ द प्रेयर में डे बिफोर यस्टरडे ये पढ़ाया था कि भाई हदीस ऑफ जिब्राइल क्या थी, कि जब होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज पर गए थे, महराज से वापस आए 5 नमाजों का गिफ्ट लेकर, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक दिन आए महराज के फौरन बाद वाले दिन, और सारी नमाजें स्टार्ट ऑफ द टाइम में पढ़ाई। और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फिर नेक्स्ट डे आए और सारी नमाजें एंड ऑफ द टाइम में पढ़ाई, और कहा कि ओ मोहम्मद, दिस इज द टाइम फॉर यू एंड योर कम्युनिटी इन बिटवीन दीज टू टाइम्स, ठीक है, कि आपके लिए और आपकी कम्युनिटी के लिए इन बिटवीन दीज टू टाइमिंग, ठीक है, ये आपका टाइम रहेगा नमाज का, ठीक है। वो बिटवीन दीज टू टाइम्स कौन से हैं, अब यहाँ तफसील से आ रहा है, ठीक है। जरा जल्दी से इसको लिख लो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो मेरे भाइयों, हदीस ऑफ जिब्राइल के जो है वो क्या कहते हैं, पीस भी क्या कहते हैं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वाली हदीस आपने लिखी, ठीक है। तो दीज टू टाइमिंग्स वाली बात बताई जो मैंने कल डिटेल से बताई थी, अभी दोबारा भी आएगी, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ बेटा, कि प्रेस्क्राइब टाइमिंग्स हैं क्या, नमाजों के प्रेस्क्राइब टाइमिंग्स हैं क्या। तो नमाज का प्रेस्क्राइब टाइमिंग बहुत आसान है, कि देखो बेटा, सबसे पहले फजर की नमाज, ये जो एस लिखा हुआ है इसका मतलब है स्टार्ट, और ये जो ई लिखा हुआ है इसका मतलब है एंड, ठीक है। तो स्टार्ट किससे होगा? आफ्टर द ब्रेक ऑफ डॉन से फजर की नमाज का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। और फजर की नमाज का टाइम एंड कब होगा? आफ्टर द सनराइज। अच्छी तरह जरा समझ लेना, एट द सनराइज फजर की नमाज का टाइम एंड हो जाएगा, बहुत गौर से सुनने की बात है यहाँ। तो एट द सनराइज फजर की नमाज का टाइम एंड हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, उसके बाद समझो, ये मैं अभी ना ड्रॉ करके भी बताऊंगा। फिर जोहर का टाइम स्टार्ट कैसे होगा, साथ साथ लिखते जाओ बेटा, ये इतने छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं लेकिन इसी के मार्क्स हैं, ठीक है। सन जोहर का टाइम एंड होगा व्हेन द सन बिगिंस टू डेक्लाइन, ठीक है, जब सन डेक्लाइन करना शुरू कर दे, और इट एंड्स टिल द शैडो ऑफ एवरीथिंग बिकम्स डबल ऑफ इट्स टाइम एट द टाइम ऑफ हाई नून। हाई नून का मतलब जवाल,
ठीक है। जो जवाल के टाइम किसी चीज का शेडो होता है, जवाल के टाइम जो किसी चीज का शेडो होता है, ठीक है, तो वो शेडो क्या कहलाता है? मास शेडो कहलाता है। ठीक है। तो मास शेडो जब डबल हो जाए तो इट इज द एंड ऑफ द जोहर टाइम। आ गई बात समझ में? इट इज द एंड ऑफ द जोहर टाइम। ठीक है, मैं अभी तफसील से समझाऊंगा ड्रॉ करके, जरा पॉइंटर्स लिख लें। इसी तरह असर के पॉइंटर्स लिख लें, फिर इसको तफसील से समझाना शुरू करता हूँ। बी कोई। अब देखो, मैंने कहा मैं इसको जरा तफसील से समझाऊंगा। तो जैसे ही जोहर का टाइम एंड हुआ, यानी मास शेडो बिकम्स डबल। मैंने कहा था ना, जवाल के वक्त या हाई नून के वक्त किसी चीज का जो शेडो होता है वो मास शेडो कहलाता है। तो जब मास शेडो डबल हो जाएगा तो जोहर का टाइम एंड हो जाएगा और असर का टाइम शुरू हो जाएगा। ठीक है। और फिर असर का टाइम आसान तरीन वक्त में खत्म हो जाएगा, जो इजीली कोई भी पहचान लेता है, दैट इज सनसेट। ठीक है। लेकिन यहाँ एक बात लिखी हुई है कि भाई, अगर सनसेट तक असर की नमाज कजा तो नहीं होती, सनसेट तक असर की नमाज कजा तो नहीं होती, लेकिन असर की नमाज को इतना डिले कर देना कि सन हैज लॉस्ट इट्स शाइन। यानी देखो, हम सन की तरफ अभी 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 जाकर देखोगे ना, सन को तो अच्छी तरह देख नहीं सकते, आपकी आंखों के अंदर वो उसका रिफ्लेक्शन आएगा तो आप नहीं देख पाएंगे उसे। ठीक है। तो आप ब्लाइंडनेस फील करेंगे। ठीक है। तो इसी तरह असर के वक्त भी ऐसे ही होता है कि आप टाइप ऑफ ब्लाइंडनेस फील करते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि सन की शाइन इतनी हल्की हो जाती है कि आप वो ब्लाइंडनेस फील नहीं कर रहे होते। ठीक है। सन आपको बिल्कुल एक जो है वो क्या कहते हैं, प्याले की तरह, एक टिकिया की तरह नजर आने लगता है। ठीक है। तो उस वक्त जो है वो क्या कहते हैं, सन अपनी शाइन लॉस्ट कर चुका होता है। उस वक्त असर की नमाज कजा तो नहीं होगी, लेकिन उस वक्त नहीं पढ़नी चाहिए इतनी देर करके। ठीक है। जो है वो ये मकरू है। अच्छा, अब जरा देखना, मैं थोड़ा सा, मैंने कहा था मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखा दूंगा, जरा देखिएगा यहां पर। मैं जरा टाइमिंग्स ऑफ द क्या कहते हैं प्रेयर को इस तरह समझा रहा हूँ। ठीक है, जरा देखिएगा। ठीक हो गया। अच्छा देखिए, किसी भी सिटी के हराइजन पर जब सन ट्रेवल करेगा, ठीक है, जब सन किसी भी सिटी के हराइजन पर ट्रेवल करेगा तो इस तरह से ट्रेवल कर रहा होता है ना, जरा गौर से सुनना है। ठीक है। ये देखें, सन इस तरह से ट्रेवल करेगा, ठीक है, किसी भी सिटी के हराइजन पर। तो जब सन सुबह के वक्त, ब्रेक ऑफ डॉन के वक्त, एक वक्त ऐसा आता है कि ब्रेक ऑफ डॉन के वक्त हमें सन नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन उसकी शाइन यहाँ पर, ये जो मैं येलो येलो बना रहा हूं, हमें हराइजन पर आना नजर आ जाती है, नजर आना शुरू हो जाती है। ये वो टाइम होता है जो सहरी का एंड टाइम होता है। ठीक है, जिस वक्त फजर की अजान हो रही होती है, तो आपको सन की शाइन हराइजन पर नजर आ रही होगी। दैट इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ डॉन। दैट इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ डॉन। ये सनशाइन जब नजर आना शुरू हो जाए, इट इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ डॉन। ठीक है। अच्छा, फिर सन ट्रेवल करता है और आहिस्ता आहिस्ता सन की शाइन बढ़ती जाती है, वो येलोइश नजर आने लगता है, और सन हमें अपने सिटी के बिल्कुल पैरेलल नजर आने लगता है, या एटलीस्ट उसकी शाइन हमारे पूरे सिटी को कवर कर लेती है। ठीक है, एनलाइटन कर देती है। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड सनराइज। ठीक है। सनराइज के वक्त फजर की नमाज कजा हो जाती है, और ये कहलाता है ब्रेक ऑफ डॉन, इससे पहले वाली कंडीशन। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ डॉन है, सनराइज से पहले वाली कंडीशन। और फिर सन ट्रेवल करना शुरू करता है, और सन ट्रेवल करता है और ट्रेवल करता है, ट्रेवल करता जाता है, सन बिल्कुल आपके सिटी के टॉप पर पहुंच जाता है। ठीक है। लेकिन ये बात हमें कैसे पता लगेगी कि सन हमारे सिटी के बिल्कुल टॉप पर है? जिस वक्त सन आपके सिटी के बिल्कुल टॉप पर होगा, दैट इज कॉल्ड सवाल। ठीक है, जब सन आपके सिटी के बिल्कुल टॉप पर होगा, दैट इज कॉल्ड जवाल। लेकिन आप सन को देखकर थोड़ी अंदाजा लगा सकते हो कि वो आपके सिटी के टॉप पर है या नहीं। ठीक है, इतना स्ट्रेट तो कोई भी नहीं देख सकता, या सन तक आप लेजर लाइट तो नहीं मार सकते। ठीक है, और पहले जमाने में तो लेजर लाइट थी भी नहीं, तो फिर क्या होता था कि सन को पता लगाने के लिए
कि सन वाकई टॉप ऑफ द सिटी पर है, बिल्कुल टॉप ऑफ द सिटी पर, तो उसका आसान तरीन तरीका ये होता है कि आप अपने रूफ टॉप के ऊपर या आप अपने जो वो क्या कहते हैं ग्राउंड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट स्टैंड कर दें। जब कोई स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट यूं करके खड़ा होगा ना, ठीक है, तो अगर उसका शेडो बिल्कुल उसके कदमों के साथ है, ना राइट को जा रहा है ना लेफ्ट को जा रहा है, उसका शेडो अगर बिल्कुल कदमों के साथ है, ना राइट को जा रहा है ना लेफ्ट को जा रहा है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है जवाल। आई ये बात समझ में? जब उसका शेडो ना राइट को जा रहा है ना लेफ्ट को जा रहा है, तो उसको जवाल का टाइम कहते हैं। और कितना आसान है इसको समझना, कि देखो आपने सन को भी नहीं देखना, उस ऑब्जेक्ट को देख लेना है कि उसका शेडो राइट को जा रहा है या नहीं जा रहा, लेफ्ट को जा रहा है या नहीं जा रहा, राइट लेफ्ट को नहीं जा रहा, उसके कदमों के साथ है, तो दैट इज कॉल्ड जवाल। और इस शेडो का नाम, जो किसी भी चीज का जवाल के वक्त शेडो होता है, उसको मास शेडो कहते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड जवाल। और इस वक्त कोई नमाज जायज नहीं होती। तो अभी तक आपने सिर्फ फजर का टाइम पढ़ा। अब देखो सन ट्रेवल करता है, ठीक है, सन ट्रेवल कर रहा है और अब सन डेक्लाइन की तरफ आ रहा है, ठीक है। जब सन डेक्लाइन की तरफ आ रहा है, तो जैसे ही थोड़ा सा सन डेक्लाइन कर जाएगा, ठीक है, और डेक्लाइन का अब हमें कैसे पता लगेगा? वही मैंने बात कही कि लेजर लाइट तो नहीं मार कर आप चेक करोगे, कोई स्टिक से भी चेक नहीं कर सकते। तो आसान तरीन तरीका ये है कि सन की ओपोजिट साइड पर उसका शेडो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं डेक्लाइन ऑफ सन। यानी सन जैसे ही डेक्लाइन करेगा, तो शेडो ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइट पर बनता है, ठीक है, तो वो सन क्या हो जाएगा? वो शेडो बढ़ना शुरू हो जाएगा, बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही वो शेडो बढ़ना शुरू हो जाए, दिस इज द साइन ऑफ द डेक्लाइन ऑफ सन एंड दिस इज द स्टार्ट टाइम ऑफ जोहर, ठीक है। फिर जोहर चलती रहेगी, जोहर चलती रहेगी, और फिर सन डेक्लाइन करते करते इतना डेक्लाइन कर जाएगा, ठीक है, कि सन के बाद ये जो मास शेडो था ये डबल हो जाएगा, ठीक है, मास शेडो बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब शेडो अपने साइज में बहुत बड़ा हो जाएगा। जब शेडो अपने साइज में बहुत बड़ा हो जाएगा किसी भी चीज का, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड, मतलब मास शेडो डबल हो जाएगा, डबल के बराबर हो जाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड असर टाइम। और फिर असर का टाइम चलता रहेगा, चलता रहेगा, यहां तक कि आपको सन की रोशनी तो नजर आ रही होगी, लेकिन सन आपकी नजरों से गायब हो चुका होगा, ठीक है। और सन आपको अपनी नजरों से गायब नजर आएगा, लेकिन हराइजन पर उसकी रोशनी नजर आएगी। जब आप मगरिब की नमाज पढ़ने जा रहे होंगे, सन नहीं नजर आ रहा होगा, उसकी रोशनी नजर आ रही होगी, दैट इज कॉल्ड सनसेट, ठीक है। और सनसेट का मतलब होता है मगरिब, ठीक है, मगरिब का टाइम स्टार्ट हो गया। अब देखो सन कैसे ट्रेवल कर रहा है, अभी भी सन ट्रेवल कर रहा है, और सन अब उल्ट क्या कहते हैं ट्रेवल करता ही रहेगा, ठीक है। तो अब जो सन ट्रेवल करेगा, ठीक है, तो अब देखना कि सन यहां पर आ गया, सन जरा जो है वो क्या कहते हैं बिल्कुल हमारे सिटी के से गायब हो गया, दिखना खत्म हो गया, लेकिन सन तो ट्रेवल कर रहा है, अर्थ भी ट्रेवल कर रही है इन सराउंडिंग ऑफ सन। गौर से सुन लीजिएगा, तो जब अर्थ ट्रेवल कर रही है इन सराउंडिंग ऑफ सन, ठीक है, तो सन अब जब जो है वो नीचे की तरफ आ गया, रोशनी गायब हो गई, तो अभी भी हराइजन के ऊपर कुछ ना कुछ लाइट्स नजर आ रही होंगी। मगरिब की नमाज के बाद हराइजन के ऊपर एक रेड लाइट नजर आती है, उस रेड लाइट को कहा जाता है शफक। और उस रेड लाइट के खत्म हो जाने के बाद 20-25 मिनट के बाद, ठीक है, रेड लाइट 20-25 मिनट तक रहती है, उसके बाद व्हाइट लाइट शुरू हो जाती है। जब व्हाइट लाइट शुरू हो जाती है, तो उसको कहा जाता है उफक। फिर 20 मिनट बाद 25 मिनट बाद वो व्हाइट लाइट भी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो रेड लाइट और व्हाइट लाइट का ड्यूरेशन मिलाकर 50-60 मिनट बनता है, ठीक है, और इसको ट्वाइलाइट कहा जाता है। तो यानी रेड लाइट और व्हाइट लाइट को मिलाकर ट्वाइलाइट कहा जाता है, TWI, ठीक है, ट्वाइलाइट कहा जाता है। तो ट्वाइलाइट एंड हो जाए, ठीक है, तो दैट इज द एंड ऑफ द टाइम ऑफ मगरिब। यानी पहले रेड लाइट आई वो भी खत्म, रेड लाइट के बाद व्हाइट लाइट आई वो भी खत्म, तो लिहाजा मगरिब का टाइम खत्म। तो मगरिब का टाइम भी तकरीबन 1 घंटे तक रहता है, कभी कभी थोड़ा सा कम, कभी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है डिफरेंट सीजन में, ठीक है। और फिर उसके बाद ईशा का टाइम शुरू हो जाता है, और ईशा का टाइम ये लॉन्गेस्ट टाइम है, ठीक है, वो पूरा ट्वाइलाइट के एंड से लेकर ब्रेक ऑफ डॉन तक ये ईशा का टाइम होता है। आई बात समझ में? ठीक है भाई, ये बना लिया आप लोगों ने, आगे चलें, ठीक है। हाँ, असर का डिफरेंस हनफी शाफी का आता है, इतनी डिटेल में ना जाओ, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये असर तक तो आपने लिख लिया था। ये मगरिब का देखो, सनसेट से मगरिब स्टार्ट होती है उसी पैराग्राफ में,
और डिसअपेरेंस ऑफ ट्वाइलाइट वो मैंने अभी आपको समझाया कि मगरिब की नमाज के बाद जो है वो एक ट्वाइलाइट आती है, ठीक है, और वो एक रेड लाइट और एक व्हाइट लाइट, जब दोनों ही एंड हो जाए, ठीक है, तो उसको कहा जाता है एंड ऑफ द ट्वाइलाइट, तो मगरिब एंड, और फिर इशा। जल्दी लिख लो बेटा ये, बी क्विक, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले लो कि ये सारी नमाजें देखो, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, अब इशा, ट्वाइलाइट्स और ब्रेक ऑफ डॉन। लेकिन इशा की नमाज को मिडनाइट तक डिले करना क्या है बेटा, मकरू है। क्या मतलब मिडनाइट तक डिले करना मकरू है? भाई देखो मिडनाइट का ना नॉर्मल टाइम अप्रोक्स यही होता है, 11:30 टू 12:30, पाकिस्तान हिंदुस्तान में यही टाइम होता है, सऊदीया वाली साइड पर भी मिडनाइट आमतौर पर 11:30 टू 12:30 के दरमियान होती है, कोई भी सीजन चल रहा हो इसी के दरमियान चल रही होती है, ठीक है। मिडनाइट का क्या मतलब होता है, जैसे आजकल 7 बजे मगरिब हो रही है ना, तो 7 बजे नाइट स्टार्ट हो गई। अब जब 7 बजे नाइट स्टार्ट हो गई, ठीक है, तो और सुबह हो रही है 5 बजे आजकल, ठीक है, 5:10 पर, चलो अप्रोक्स 5 बजे लगा लेते हैं, ठीक है, तो ये 7 PM से 5 AM तक 10 घंटे हो गए, ठीक है, तो 10 घंटे का हाफ करो, 5 घंटे, ठीक है, तो 5 घंटे के वक्त मिडनाइट होगी, तो 7 बजे से 5 बजे लगाया तो 12 बजे मिडनाइट हो गई, ठीक है। तो आमतौर पर ना डिफरेंट सीजन में मिडनाइट का यही टाइम होता है, 12 बजे वाला, 11:30 से 12:30 के दरमियान। तो इससे पहले पहले आपने ईशा की नमाज पढ़ लेनी है, ठीक है, वरना ईशा की नमाज कजा तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगी, मकरूह टाइम में एंटर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, आप एक कॉम्प्लीमेंट्री अकाउंट भी दे देते हो कि यार वितर के बारे में भी बता देते हो कि आफ्टर द फर्ज ऑफ ईशा होगी, वही फजर फर्ज वाला ईशा वाला टाइम होगा, और ब्रेक ऑफ डॉन पर खत्म हो जाता है इसका टाइम भी। अच्छा जी, और उसके बाद जुमे के अंदर टाइम ऑफ जोहर फॉलो हो रहा होता है। आ गई बात समझ में? हाँ, वितर का बेटा तो सही है ना, वही टाइम तो है वितर का, ईशा के बाद और फजर से पहले। वो तहज्जुद का टाइम भी यही होता है, ईशा के बाद फजर से पहले, और वितर में बेस्ट यही होता है, ठीक है। स्कॉलर्स ने हमेशा लिखा है कि इफ यू हैव द फर्म बिलीफ और यू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, यू मस्ट वेक अप फॉर तहज्जुद, ठीक है, यू विल मस्ट वेक अप फॉर तहज्जुद, तो आप तहज्जुद में ही वितर पढ़ा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो है वो इजालू आखिरा सलातिकुम अलवित्र, तुम अपनी नमाजों में सबसे आखिर में वितर को रखा करो, यानी नफलें वगैरह अगर पढ़नी है उससे पहले पढ़ लो। लेकिन ये कब है, जब आपको कंफर्मेशन है कि तहज्जुद में आप उठेंगे, ठीक है, तो आप तहज्जुद तक वितर को डिले कर लें। लेकिन अगर कंफर्मेशन नहीं है कि यार पता नहीं उठ पाऊंगा या नहीं, तो तहज्जुद देखो वाजिब नहीं है, वितर वाजिब है। पता चला आप फजर की नमाज के लिए उठ रहे डायरेक्ट, ठीक है, तो वितर निकल गई, तो फिर मेरे भाई गुनाह मिलेगा, ठीक है। इसलिए कंफर्मेशन हो, पक्की आदत है आपकी, तब आप उसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, रुकें, वितर को रोक के रखें, वरना ना रोकें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाओ नंबर ऑफ द रकात फजर में। अच्छा, सुन्नत मौक्कदा वो मकरूह तहरीमी का मतलब होता है स्ट्रिक्टली अनडिजायरेबल, ठीक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा, ठीक है, तो स्ट्रिक्टली नॉन डिजायरेबल, कि बहुत सख्ती से मना किया है, कि बहुत कोई मजबूरी हो तो ऐसा करें वरना ना करें, ठीक है भाई। बेटा जुमे का इतना सा टाइम है कि जुमे का टाइम वही होता है जो जोहर का होता है, यानी डेक्लाइन ऑफ सन के बाद से लेकर मास शैडो बिकम्स डबल ऑफ इट्स टाइम एट द डबल ऑफ इट्स साइज, ये वाला जोहर वाला टाइम, जुमे का टाइम वही होता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ नंबर ऑफ द रकात। नंबर ऑफ द रकात क्या है बेटा, 2 सुन्नतें मौक्कदा होती है फजर में, यानी नहीं दिया, जुमे का टाइम फजर वाला नहीं होता, मतलब फजर जुमे के दिन फजर की नमाज हम पढ़ेंगे अपने नॉर्मल टाइम पर, लेकिन जुमे की नमाज दोपहर के वक्त होती है ना दिया बेटा, ठीक है, तो वो दोपहर के वक्त जोहर वाला टाइम फॉलो कर रहे होंगे हम, बस इतनी सी बात है। बाकी जुमे के दिन असर की भी होगी, मगरिब की भी होगी, ईशा की भी अपनी अपने टाइमिंग्स पर, ऐसा नहीं हो कि जुमे के दिन एक नमाज पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा कि 2 सुन्ना अल मौक्कदा होती है फजर में। सुन्ना मौक्कदा का मतलब ये होता है कि दैट प्रॉफिट नेवर लेफ्ट विदाउट एनी जेन्युइन रीजन, ठीक है, गौर से सुनना, सुन्नत मौक्कदा जो होली प्रॉफिट ने कभी भी विदाउट जेन्युइन रीजन के नहीं लीव की, ऑल्दो जेन्युइन रीजन के साथ कभी लीव कर दी, ठीक है। लेकिन सुन्नत गैर मौक्कदा वो होती है जो सम टाइम प्रॉफिट इवन लेफ्ट विदाउट एनी जेन्युइन रीजन, ये बताने के लिए कि ये जरूरी नहीं है, कभी पढ़ लो कभी छोड़ दो, ठीक है। तो फजर की जो सुन्नतें हैं प्रॉफिट ने कभी भी लीव नहीं की विदाउट एनी जेन्युइन रीजन,
यहाँ तक के बास ट्रैवलिंग यानी सफर के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मौका मिला तो इसको पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, जोहर के अंदर 4 सुन्नतें मौक़दा होती हैं पहले वाली, फिर 4 फर्ज होती हैं। ठीक है, और मतलब उसके बाद सुन्नतें मौक़दा 2 होती हैं जोहर के बाद, और फिर 2 रकात नफिल होती हैं यानी डिजायरेबल, जस्ट डिजायरेबल। ठीक है, सुन्नत मौक़दा मैंने क्या बताया, दैट प्रॉफिट नेवर लेफ्ट विदाउट एनी जेन्युइन रीजन। लेकिन सुन्नत गैर मौक़दा, समटाइम प्रॉफिट परफॉर्म, समटाइम लेफ्ट विदाउट एनी जेन्युइन रीजन। हाँ, सुन्नत मौक़दा है नुमैर तरावी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, उसके बाद आ जाओ 4 सुन्नत मौक़दा, सुन्नत गैर मौक़दा। ठीक है, नॉन मौक़दा, मौक़दा का मतलब होता है एम्फसाइज्ड वन। ठीक है, तो नॉन मौक़दा मतलब नॉन एम्फसाइज्ड वन। ठीक है, और उसके बाद असर की 4 फर्ज, सबसे लाइट प्रेयर असर की प्रेयर होती है, कोई सुन्नत मौक़दा नहीं है, छोटी सी किरात होती है। नेक्स्ट थिंग, 3 फर्ज। ठीक है, मगरिब में 2 सुन्नत मौक़दा 2 नफिल, और उसके बाद इशा में 4 सुन्नत गैर मौक़दा, 4 फर्ज, 2 सुन्ना मौक़दा, 2 नफिल, 3 वितर। कुछ बच्चे बोलते हैं सर वितर के बाद भी तो जो है वो क्या कहते हैं नफिल होती है। मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स इसको मना करते हैं, क्योंकि होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जितनी भी नफलें वफलें पढ़नी है ना, तो मगरिब से पहले, वो वितर से पहले पढ़ ले तो बेहतर है। ठीक है, तो इसलिए कि वितर के अंदर होना ये चाहिए कि वितर जो होती है ना, एजालू आखिरा सलातिकुम अल वितर, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी नमाज को आखिरी नमाज वितर की बनाया करो। ठीक है, लेकिन ये जब है जब आप क्या कहते हैं तहज्जुद के लिए नहीं उठ रहे। अब मिसाल के तौर पर आप वितर पढ़ के सो गए, ठीक है, अब तहज्जुद के लिए उठे, तो जब तहज्जुद के लिए उठोगे, ठीक है, तो दोबारा वितर वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब तहज्जुद आप कंटिन्यू पढ़ सकते हो। आई बात समझ में? ठीक है, डन हो गया भाई, आगे चले। बी को एक 6 नमाजों की कजा होगी, यानी जो है वो क्या कहते हैं वितर भी आपको कजा के अंदर पढ़नी पड़ेगी। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब आ जाओ मेथड ऑफ द प्रेयर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और के साथ लिख लो भाई, बी को एक